नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। चुनावी सफर के दौरान इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में और मुझे लगता है कि चाय के दुकान से अच्छी राजनीति कहीं भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है और क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण सिंह नाम है मेरा। जी प्रवीण जी, ये बताइए किस तरह से काम हुआ पिछले 5 साल में? 5 साल में क्या, इस क्षेत्र में तो पिछले 25-30 साल से एक ही पार्टी का विधायक है, फिर भी डेवलपमेंट आप यहाँ की गलियों में जाके देख सकते हो, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है ना, जहाँ पर बेस वोट होता है, यहाँ बीजेपी का बेस वोट है 2.25 लाख, सीधा सीधा बनिया वोट है उनका, जनरल वोट है। जनरल वोट को वो लेकर साथ के चल रहे हैं कि ये तो सीट अपनी है, कोई दिक्कत नहीं, विकास करो ना करो, वोट तो मिल ही जाएगा। अच्छा, आप करते क्या है ऐसे? मैं नगर निगम में असिस्टेंट आर्किटेक्ट हूँ, असिस्टेंट आर्किटेक्ट। प्राइवेट। यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि आगरा में मेट्रो भी आ गया, सब कुछ आ गया। मेट्रो का क्या फायदा आगरा में? मेट्रो बेसिकली उन सिटीज में काम करता है जहाँ रोजगार ज्यादा होता है, जहाँ एमएनसी कंपनीज होती हैं। आगरा में बताइए कौन सी कंपनीज हैं? ताजमहल वाले प्रोवाइड ही नहीं करते कंपनी सुविधा। आगरा के युवा को खुद दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो काहे यहाँ मेट्रो का क्या है? कौन सी बताइए आप, कौन सा यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हब है या कोई रोजगार हब है? कुछ नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति बता तो रहा हूँ, नौकरियां है नहीं, गवर्नमेंट नौकरी कर दी आपने खत्म। प्राइवेट नौकरियों की बात करें तो जो जहाँ लगा हुआ है उसमें भी कोविड में आप सैलरी काट लोगे, कोविड में आप जो मर्जी चाहे जिसको निकाल दोगे, जो मर्जी चाहे इसको रख लोगे। योगी जी तो बार बार दावा करते हैं कि पिछले 4 साल में जो है 5 साल में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आप 10 लाख लोगों की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए, योगी जी प्रोवाइड करा दें। उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। आप 10 लाख लोगों को अगर आप 3100 दिन में 10 साल जो इन्होंने काटे हैं, 5 साल जो इन्होंने काटे हैं, उनमें कहाँ से रोजगार आ गया? आप बताइए। 1500 दिन में किसको रोजगार दे दिया आपने? 1700-1600 दिन होते हैं। आप 24 करोड़ की आबादी में 10 लाख नौकरियां निकालना है, उसमें भी आप टेट के पेपर दुकानों में छपवा रहे हैं, फोटोस्टेट की में हाल लीक हो गया, यूपीपीसीएल का पेपर लीक हो गया। लीक ज्यादा होते हैं पेपर यहाँ, क्यों लीक हो रहे हैं? किसकी, हमारी गलती है या परीक्षार्थी जो बेचारा पैसे खर्च करके आगरा का गोरखपुर जा रहा है 700-700 किलोमीटर चल के, उसकी गलती है? बताइए आप। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है विकास, किस तरह से विकास हुआ है, क्या एजेंडा है। सर, क्या नाम हुआ? रणधीर सिंह। पिछले 5 साल में किस तरह से विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास की ये वाली बात है कि विकास तो हुआ है इस सरकार में, पर इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो विकास किया है वो इन्होंने ना सरकारी नौकरी निकाली किसी विभाग में, सिर्फ पुलिस वालों को छोड़ के, और ना इन्होंने किसी जगह बेरोजगार है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था देगी कि उन्हें नौकरी चाहिए। तो इस सरकार से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या अपेक्षा है, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में? मेरे को अपेक्षा है कि इस बार है ना गठबंधन की सरकार बनेगी। वैसे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, पर बनेगी गठबंधन से। गठबंधन तो अभी भी है, कई दल उनमें शामिल है। कई दलों का गठबंधन है, सपा का है, रालोद का है, और भी हैं, उनके भी गठबंधन है। नहीं, सरकार में भी अभी भी गठबंधन है, अपना दल सरकार के साथ है, उनके विधायक भी सरकार को समर्थन करते हैं, तो गठबंधन तो अभी भी है सरकार। गठबंधन जो पुरानी जो सरकार है उनका गठबंधन अपना दल से था, पर वो यहाँ नहीं था ना, यूपी में तो था नहीं। तो यूपी में तो एक तरफा वो इनकी जो आई हुई थी सीटें, वो एक तरफा आई हुई थी। तो इन्होंने कौन सा मुद्दा लिया? राम मंदिर का मुद्दा लिया, क्योंकि वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए तो राम मंदिर बनवा दिया। वैसे हम लोग हिंदू हैं, ये अच्छी बात है कि है ना, ये 400 साल 1600 साल पुराना मैटर उन्होंने उठा के रख दिया, बहुत बढ़िया बात है। पर बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और डिपार्टमेंटों में उन्होंने नौकरी नहीं निकाली। इस तरीके से यहाँ हमें तो कोई विकास लगता नहीं है। आगरा में मेट्रो है, मेट्रो का भी ऐसा है कि जगह जगह जाम रहता है, फ्लाईओवरों पे जाम रहता है, और अन्यथा यही है। उत्तर विधानसभा से विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने भी, हमें तो दिखता नहीं है कि उन्होंने भी कोई काम किया हो, ना वो पब्लिक के जी जाते हैं। विधायक तो कोई दिखता ही नहीं है इनका, क्योंकि इन्हें तो अपनी मनमानी करनी है। कोई विधायक यहाँ पे देखने के लिए आता नहीं है। नालियाँ हैं, खरिंजे हैं, पानी की व्यवस्था है, सीवर है, सब खराब पड़ा हुआ है। पब्लिक इतनी परेशान है, कोई सुनता नहीं है, ना नगर निगम में सुनता, ना किधर भी सुनता। विधायक है वो
कहीं अपने और उसमें रहते हैं, पर इन्होंने कोई पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं करी है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर्वतांगी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय कुमार। जी संजय जी, ये बताइए किस तरह का विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, जो वो सरकारी महकमे के लिए बोले, सरकारी वाली ड्यूटी पे कितने मिलते हैं आपको? गलत तो नहीं कह रहे हो मैं आपसे? जहाँ जाइए हमारे इस वक्त। हाँ ये जरूर है कि आज भी आप लखनऊ से कंप्लेंट कीजिए, तुरंत सुनवाई होती है। पहले से काफ़ी अच्छा है माहौल। जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में न प्रॉपर्टी पर कब्जे हुए, आज भाई साहब हम उनसे तो बचे हो। मैं खुद मुक्त हो गई हूँ समाजवादी पार्टी से। कम से कम योगी जी के राज में मेरी सुनवाई है। 16 साल मुझे तहसील में चक्कर लगवाएगा, मेरे पिता की वसीयत थी, मगर इस शासन में सुनवाई हुई। जब मैंने कंप्लेंट करी, 16 साल पुरानी वसीयत इन लोगों ने मुझे दी और फर्जी रिपोर्टें देते रहे, तेरा वसीयत नहीं है, जबकि वसीयत में मौजूद थी। मैंने लिख करके दो, बोले नहीं देती हैं। अरे भ्रष्टाचारी तो कम हुई है। देखो एक बात बता दूँ, मगर चिढ़ते कौन लोग हैं? जिनके धंधे बंद हो गए नंबर 2। ये तो आप मानते हो या नहीं मानते? क्यों? और देखिए जी, आप एक खुल के मैं बता दूँ, 60-70 साल का बिगड़ा हुआ रवैया क्या आप सोचते हो 5 साल में लाइन पर आ जाएगा? लोग बात कहते हैं योगी और मोदी ने कोविड लेकर आ गया। बीमारी तो ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। गलत तो नहीं कह रहे हो मैं आपसे? कोई ये लोग तो लेकर नहीं। आज इन लोगों ने कम से कम इतनी सुनवाई तो करी, जो कहा टीका फ्री बट रहा है। गलत तो नहीं कह रहे हो? टीका फ्री लग रहा है। आज 1.5-2 साल से अनाज फ्री, राशन फ्री दे रहे हैं। और क्या लेंगे आप? बताओ आप मुझे। गलत तो नहीं कह रहे हो मैं आपसे? इसके अलावा और आप कुछ चाहते हो? नहीं, लेकिन विरोधी बार बार सपा या समाजवादी पार्टी ने अभी घोषणा किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा। आज मैं आपको बता दूं, किसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आप किसी भी थाने में चले जाइए, सिवाय हीरों के किसी की नहीं सुनी जाती थी। प्रॉपर्टी पर धनाधन कब्जे होते थे। ये तो आप मानते हो? कभी नहीं सुनी गई, सिवाय इन लोगों ने अपना धंधा करने का कुछ नहीं किया। बताइए, मुलायम सिंह ने सिवाय यादव समाज के अलावा किसी अदर जात को बढ़ावा दिया हो? बताओ आप मुझे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवाद में केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल यादवों को? मैं ये कहता हूँ कोई भी पार्टी वैसे निष्पक्ष बैठे, जो कि आम पब्लिक के लिए काम करे। मैं ये नहीं कहता हूँ चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। विधायक जी कैसा काम किया? विधायक कोई नहीं आया जी। अब मैं खुल के बता दूं आपको, जीतने के बाद बीजेपी का विधायक एक नहीं दिखाई देता है। पार्षद के पास भी अपने आप काम करवाने जाओ तो वो ये कह देता है कि ये एरिया मेरी उसमें ही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा धर्मवीर सिंह चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं नगर निगम में कर्मचारी हूँ। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष बार बार आरोप लगाती है कि योगी सरकार में रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। देखो, रोजगार तो खत्म हुआ है। जो सरकारी रोजगार था वो खत्म हुआ है। प्राइवेट रोजगार कोई खत्म नहीं हुआ है। प्राइवेट तो अब भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही है कि सैलरी थोड़ा कम मिल रही है लोगों को, और उस हिसाब से अपना खर्चा भी नहीं हो पा रहा है। लोग इसलिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनको एक तो रोजगार की कमी है। कुछ लोगों को जो नहीं पढ़े हैं उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, जो पढ़े हुए हैं उनको रोजगार मिल रहा है लेकिन सैलरी कम मिल रही है। इस रीजन से लोग दर दर भटक रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हुआ सर आपका? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू भाई कहते हैं। सोनू भाई, ये बताइए कि चुनावी माहौल है, क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है साहब। अभी वैसे रैलियाँ चल रही हैं। रैलियाँ चले। नेताजी विधायक जी आए हैं मिलने चुनाव जीतने के बाद? रैली निकली है। रैली निकली है? हाँ, कल रैली निकली है खूब। पिछले 5 साल में कितना काम किया विधायक जी? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा सर कि जो कुछ काम किया हो उन्होंने। बहरहाल हाँ, इतना तो अच्छा करा है कि भाई गरीबों की रक्षा करिए और राशन दिया है उन्होंने, ये काम। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि योगी के राज में, यानी योगी सरकार में काम तो उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचारियों का दबदबा था, उसमें जरूर कमी आई है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।